अभी अभी सूरज ढला है। पंछी अपने घरों की ओर, घोंसलों की ओर लौट रहे हैं। बालचंद्र आकाश में साफ दिखाई पड़ने शुरू हो चुके हैं। सांझ की चहल पहल है। सब अपने घरों की ओर लौट रहे हैं। हिमालय की इस तलहटी में हम सब लोग उस असंभव प्रश्न के साथ रुके हुए हैं जिसके पीछे तो ज्ञात का, बनावटीपन का, यांत्रिकता का जगत है और उसके पार क्या है हमें कुछ भी नहीं पता। न ही हमारी जानने में कोई उत्सुकता है, क्योंकि हमने भली भांति यह जानबूझ करके देख लिया कि हम बनावटी संरचना को, वह जो यथार्थ है, उसकी प्रत्यभिज्ञा नहीं हो सकती है। इसलिए बड़े सधे ढंग से चुपचाप हम इस प्रश्न के साथ और इस प्रश्न को इस तरह से कि यह अपने शब्दों का चोला उतार दे, अपने ख्याल का चोला उतार दे, हमारे भीतर यह प्रश्न बिना शब्द के हो जाए और बिना ख्याल के हो करके भीतर हृदयंगम है। और इस तरह से इस प्रश्न को लेकर के हम साथ साथ इस कार्यशाला में चल रहे हैं। पिछली बैठक में एक प्रश्न उठा था कि इस असंभव प्रश्न ने क्या हमारे जीवन के सारे प्रश्नों को अंगीकार कर लिया। इस प्रश्न के महायान के साथ वे सारे छोटे मोटे जो जहाज थे प्रश्न के, वे सब इस पर सवार हो गए, या कुछ भी ऐसा छूटा हुआ है जो अभी सवार तो है लेकिन हमने उसको देखा नहीं है। देर सबेर वह भी हमारी ऊर्जा को लेकर के बैठा हुआ है, ऐसा हमें पता चल सकता है। इसलिए उसको भी हम भली भांति उघाड़ करके देख लेना चाहते हैं। हम आप यह तो देख ही रहे हैं कि हमारी संरचना बनावटी है। क्या इस बनावटी संरचना में कोई निजता है? या यह निजता का भाव इसी बनावटी संरचना का एक हिस्सा है? हम सब इस तथ्य को लेकर के, इस बात को लेकर के, इस धारणा को लेकर के अभ्यस्त हैं, शिक्षित किए गए हैं, सम्मोहित किए गए हैं कि यह जो जीवन हमारे भीतर चल रहा है, जिसे अब तक हम वास्तविक जीवन समझते आए थे, और अब यह बनावटी जीवन हमारे अवलोकन में प्रमाणित हुआ है, यह निजी जीवन है या इसकी निजता भी बनावटी है? इसे व्यक्तिगत जीवन कहना कि यह मेरा निजी जीवन है, यह भी उसी बनावटी संरचना का हिस्सा है। हम इस तथ्य का
आज की सांझ साथ साथ चलते हुए परीक्षण कर रहे हैं। मेरा दुख, मेरा शोक, मेरा संताप, मेरा वियोग, मेरा संयोग, मेरी उपलब्धि, मेरी क्षति, मेरा भविष्य, मेरा अतीत, इन सब के पीछे क्या कुछ ऐसा है जो पूरी मनुष्य जाति की संरचना है। पूरे विश्व में कोई भी मनुष्य कहीं पर भी हो, क्या वह इसी संरचना से नहीं जीता है? ठीक इसी संरचना से नहीं चल रहा है। जिस तरीके से मेरा अतीत है, अंतर वस्तु पृथक हो सकती है, पर क्या ठीक इसी तरीके से जो अफ्रीका में बैठा हुआ व्यक्ति है उसका अतीत नहीं है? वह अपने भविष्य को लेकर के भयभीत नहीं है, असुरक्षित नहीं महसूस कर रहा है? ऑफ कोर्स साइकोलॉजिकली हम भौतिक असुरक्षा की बात नहीं कर रहे हैं। हम तन ढकने के लिए वस्त्र, जंगली जानवरों से बचाने के लिए धूप से, ताप से, वर्षा से, बर्फ से बचने के लिए घर बनाने वाली सुरक्षा की बात नहीं कर रहे हैं। वह साइकोलॉजिकल सुरक्षा, मानसिक सुरक्षा, उसकी हम बात कर रहे हैं। क्या यह ठीक वैसे ही नहीं है जैसे कहीं भी है? क्या संबंधों में जिस तरीके से मैं संबंधित होता हूं, ठीक उसी तरीके से दुनिया का हर व्यक्ति सोच विचार के आधार पर संबंधित होता है? दुनिया के किसी भी व्यक्ति का, जो भी मनुष्य है, क्या वह सोच विचार के ही आधार पर संबंधित नहीं है? जेलेंस्की का पुतिन से जो वैर है, क्या उसके पीछे सोच विचार नहीं काम कर रहे हैं? राम का रावण से जो वैर था, क्या उसके पीछे सोच विचार नहीं काम कर रहा था? पुराने से पुराने समय से लेकर के जब से हमारे पूर्वज इस धरती पर हैं, तब से लेकर के अब तक, और इस समय पूरी धरती पर वैर का, शोक का, संताप का, दुख का, अकेलेपन का, सुख का, निंदा का, स्तुति का, पूजा का, प्रार्थना का, अनुगमन का, अनुगमन कराने का, यह ढर्रा तनिक सा भी पृथक है? निश्चित रूप से पृथक नहीं है। अंतर वस्तुएं पृथक हो सकती हैं, लेकिन जो ढर्रा है, जो ढब है, जो ढंग है, वो पूरी मनुष्य जाति का एक ही है। और अगर हमने यह सत्यापित कर लिया है कि जो जीवन हम आप जी रहे हैं, यह जीवन बनावटी है, यह जीवन यांत्रिक है, तो हमने पूरी मनुष्य जाति की तथाकथित जीवन की जो शैली है, जो बनावटीपन है, जो यांत्रिकता है, उसको एक मुश्त परख लिया, एक साथ परख लिया। आप समझ रहे हैं यह कितनी बड़ी खोज है, यह कितना विराट अन्वेषण है। यदि हम यह स्पष्ट रूप से देख पा रहे हैं साथ साथ चलते हुए,
कि यह जो मन है, यह जो जीवन है, यह जो संबंध है, जिसे मैं अपना अब तक संबंध कहता रहा, यह जो हमारे अवलोकन में प्रमाणित हुआ है कि यह यांत्रिक है, बनावटी है, यह यथार्थ जीवन से सर्वथा पृथक है, यही जीवन पूरी पृथ्वी पर हर मनुष्य जी रहा है। और यह जीवन जो यह दर्शाता है, यह भास कराता है, दिखाता है कि मैं अलग थलग हूं। हर व्यक्ति यही समझ रहा है कि मैं अलग थलग हूं। यह मैं अलग थलग हूं का ढब का ढंग सारी दुनिया में एक समान है। मैं अलग थलग हूं, यह इसी यांत्रिक मन, यांत्रिक जीवन की ही युक्ति है। उसी मन की यांत्रिकता ने पहले यह सम्मोहन दिया है कि मैं अलग हूं, और उसके बाद उसने संबंध बनाने का उपाय रचा है। पहले मैं अलग हूं, सोच विचार की मेरी पूरी श्रृंखला मेरे अंदर सुझाव देती है, मेरे संस्कार, मेरी परवरिशें, और जिनके द्वारा वह परवरिशें हो रही हैं वे सब भी इसी तरीके से संस्कारित हैं, सम्मोहित हैं। वे हमें सम्मोहित कर रहे हैं, संस्कारित कर रहे हैं कि तुम अलग थलग हो। बच्चे को हम बचपन से ही यह सुझाव देना शुरू कर देते हैं कि तुम अलग थलग हो। उसे पुरस्कार या दंड से बड़ा करना शुरू करते हैं। यह तुम करोगे तो तुम्हें दंडित किया जाएगा, और यह तुम करोगे तो तुम्हें पुरस्कृत किया जाएगा। इस माध्यम से हमने बच्चों की परवरिश की है और हम अपनी परवरिश पाए हैं। तो यदि यह बात हम लोगों को स्पष्ट है तो यह यांत्रिकता जो दिखाती है कि मैं अलग थलग हूं, यह यांत्रिकता एक है। यह यांत्रिकता अलग थलग नहीं, जैसे यह आकाश अलग थलग नहीं है, उसी तरीके से यह जो यांत्रिक जीवन है यह अलग थलग नहीं है। उस यांत्रिक जीवन में यह एक अवयव है, उस यांत्रिक जीवन का यह एक हिस्सा है कि मैं अलग थलग हूं। उसके काम करने का एक ढंग है कि वह अलग थलग तोड़ तोड़ करके फिर वह रचना करता है तथाकथित जीवन की। लेकिन वस्तुतः वास्तविक रूप से यह वही यांत्रिक मन है, यह वही बनावटी जीवन है जो अखंड है, जो किसी एक व्यक्ति का नहीं है, जो अलग थलग नहीं है। तो यदि यहां पर एक जगह पर पूरी मनुष्य चित्त में, पूरे बनावटी यांत्रिक तथा कथित जीवन का धोखा देने वाले मनुष्य चित्त में इस सच्चाई का अन्वेषण कर लिया गया कि यह बनावटी है, यह यांत्रिक है, यह अन्वेषण पूरी मनुष्य जाति का अन्वेषण है, पूरे मनुष्य चित्त के लिए अन्वेषण है। इसमें यदि कोई भी संशय हो तो हम अभी यहां पर संवाद करेंगे इस पर। कोई भी ऐसा प्रमाण आप प्रस्तुत करें कि यह जो यांत्रिकता है यह निजी यांत्रिकता है, तो उस पर हम साथ साथ और उसकी छानबीन करेंगे, उसका प्रकाशन करेंगे, उसके तथ्य का पता लगाएंगे। हो सकता है कि मैं गलत हूं। और साथ साथ चलते हुए यदि हम यह प्रश्न उठाते हैं कि वह जीवन क्या है जो बनावटीपन
और उस बनावटीपन की यांत्रिकता से सर्वथा मुक्त है। क्या यह प्रश्न निज कल्याण के लिए उठा है, मात्र निज कल्याण के लिए उठा है, कि निज कल्याण तो बहुत पहले छूट गया? निज कल्याण तो उस बात के प्रकाशन में ही छूट गया कि जब हमने देखा, जब हमने साथ साथ इस बात का अवलोकन किया कि यह जो निज चेतना है, यह उसी मनुष्य चित्त, उसी यांत्रिक मनुष्य चित्त के काम करने का, कराने का एक ढंग है। उसी समय निज की बात छूट गई। तो अब अगर यह प्रश्न उठा रहे हैं हम कि वह जीवन क्या है जो यांत्रिकता और बनावटीपन से मुक्त है, यानी यह पूरी मनुष्य चेतना एक नए आयाम में प्रवेश कर रही है। इस पूरी मनुष्य चेतना में, जिसमें अथाह दुख है, अथाह द्वंद्व है, अथाह मूढ़ताएं हैं, अथाह भ्रम है, अथाह वैर है, हम आप देख सकते हैं कि हम इंसान, सोच विचार वाले इंसान निर्ममता से नरसंहार कर रहे हैं। अभी कल ही यूक्रेन के राष्ट्रपति का बयान आया है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कि पड़ोसी देश की सेना ने उनके एक शहर में निर्ममता से आम जन का नरसंहार किया है। निर्ममता से वहां पर बच्चे जलाए गए हैं, स्त्रियों के साथ बलात्कार हुए हैं। तो यदि यह बात स्पष्ट है हमारे सामने, तो बड़ी सहजता से, बड़ी सरलता से, बहुत आसानी से, आराम से बैठे हुए इस सुहाने मौसम में हम लोग वह असंभव प्रश्न उठा रहे हैं जो इस पूरी यांत्रिक चेतना को आमूल रूप से रूपांतरण के लिए अपेक्षित है। अर्थात मुझ यांत्रिकता का यदि अंत होता है, मुझ यांत्रिकता को पोंछ करके किसी ऐसे जीवन को इस मनुष्य चेतना में जो कि अंधी है, भटकी हुई है, जिसकी मूढ़ता की कोई सीमा नहीं है, हम सब की मूढ़ता की कोई सीमा नहीं है, उसमें एक यदि नए आलोक का जन्म होता है, तो आप समझ रहे हैं कि आप, हम साथ साथ कितना महत और कितना पावन कृत्य कर रहे हैं। हम नेताओं पर निर्भर नहीं हो सकते हैं। वे नेता चाहे संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में बैठे हों, चाहे अलग अलग देशों के राष्ट्राधिपति हों, उन लोगों ने वे सारी संभावनाएं जुटा दी हैं जो कि हमारे लाखों बार विनाश के लिए कम है। एक ही बार में हम सबका विनाश हो जाएगा, पर इतने संसाधन हैं कि लाखों बार हमारा विनाश हो सकता है, लाखों बार हम जलाए जा सकते हैं। मृत्यु तो एक ही बार जल जाने में हो जाएगी। ऐसे बम, ऐसे हथियार, यह सब हमारी हकीकत है। आप मुंह मोड़े, आप न जाने, पर वास्तविकता है। कोई भी कहीं भी अगर दिग्भ्रमित है तो उसके भटकन में यदि हम इन प्रश्नों के साथ नहीं हैं,
इन प्रश्नों के साथ जीवित नहीं हैं, तो हम भरपूर योगदान दे रहे हैं। तो यदि हम यह साथ साथ देख रहे हैं कि हमारी यह जो सोच समझ है, सोच विचार है, हमारा यह जो जीवन है, यह सारे संबंध हैं, इनको बनाना, बनाए रखना, सींचना, यह सब उस महाविनाश की ओर धीरे धीरे गति करा रहा है, जो कि कभी भी हो सकता है। उस दुखद जीवन के विस्तार में सहयोग कर रहा है, जो कि बस घटने ही वाला है। अभी थोड़ी ही देर पहले किसी ने यह सूचना दी है कि हम कृत्रिम मनुष्य की ओर बढ़ रहे हैं। अब ऐसे एप्लीकेशंस आ गए हैं जिसमें हम अपनी रुचि की स्त्री, हम अपनी रुचि का पुरुष जैसा चाहते हैं, जैसा व्यवहार चाहते हैं, वैसा ही काल्पनिक रूप से रच सकते हैं। वह हमें उत्तर देगा जैसा हम चाहते हैं। वह धीरे धीरे हमारी चाह को, हमारी मांग को रीड करेगा, और 2-4 दिन बाद ही वह जो हम सोच सकते हैं, क्योंकि वह चीज़ सीख रही है, वह सारी दुनिया की मांगों, अलग अलग व्यक्तियों की मांगों से सीख रही है। वह ऐसी ऐसी चीज़ें ऑफर करेगी, ऐसी ऐसी शब्द प्रयोग करेगी जिसकी हमारे अचेतन में कामना है, चेतन तक हमारे पता नहीं, क्योंकि उसके पास अरबों खरबों लोगों की का डाटा है, और हमारे चेतन के पास तो तथाकथित रूप से हमारा है। तो वो सारी संभावनाओं को ला करके सबसे सुंदर रूप में प्रस्तुत करेगी, और वो कभी भी दगा भी नहीं दे करके जाएगी। हम ऐसी संभावनाओं पर बढ़ रहे हैं। वह दिन धीरे धीरे लदने वाले हैं जब प्रेमी धोखा दे करके चला जाता था। अब ऐसी चीजें आ जाएंगी जो कि ठीक हमारे अनुकूल काम करेंगी, और कभी भी हमें उसका दगा नहीं मिलेगा। यह ऐसी विभीषिका है जो ठीक हमारे सामने है, हमारे बच्चों के सामने है, हमारी आने वाली संततियों के सामने है। यदि हम अभी इस चेतना के रूपांतरण के लिए, आमूल रूपांतरण के लिए आगे नहीं आते हैं, तो बस अब यह सब घटने ही वाला है। कहने वालों ने आज के 30 साल 40 साल पहले इस बात की ओर इशारा किया था, और वह चीज़ अब उनकी भी कल्पनाओं से आगे होकर के यहाँ आई है। तो हम अगर ये साथ साथ यह स्पष्ट रूप से देख रहे हैं कि हमारी यह जो चेतना है, हमारा यह जो मैं है, यह पूरी मनुष्य जाति का मैं है, और इस मैं के आधार पर चल रहा जीवन, इसके सुरक्षाओं, इसके सुखों, इसके दुखों में रचा पचा जीवन बनावटी है, यांत्रिक है, और इसमें जब तक हम प्रश्न नहीं उठाएंगे, जब तक इस प्रश्न के साथ हम नहीं बनेंगे, बने होंगे, रहेंगे, तब तक न तो यह बनावटी यांत्रिक संरचना अपने अवसान को प्राप्त होगी, और न ही उसका जीवन में उद्घाटन हो पाएगा जो यांत्रिक नहीं है, जो बनावटी नहीं है। तो हमारे सामने इन प्रश्नों के साथ साथ गहन जिम्मेदारी भी आ रही है। उनके ऊपर जिम्मेदारी नहीं है जिन्हें समझ नहीं है, उनके ऊपर जिम्मेदारी नहीं है जो दिन रात अपने ही इर्द गिर्द घूम रहे हैं।
वे तो नादान हैं, उनको तो पता भी नहीं है। लेकिन अगर हमें जरा सा भी दिखना शुरू हुआ है, यह विभीषिका दिखना शुरू हुई है, तो उत्तरदायित्व तो हमारा है। अंधों का उत्तरदायित्व तो नहीं होता है। जहां आंख का जन्म होता है वहां उत्तरदायित्व तो जन्म लेता है। उत्तरदायित्व तो विराट है, पर प्रश्न सारा कुछ समेट करके यहां पर है। हमने संवाद शुरू किया था कि क्या हमारा यह असंभव प्रश्न सब कुछ समाहित कर चुका है, सारे प्रश्नों को समाहित कर चुका है। उसी के क्रम में हम यह भी अब स्पष्ट रूप से देख लें कि जब हम रूपांतरण की बात कर रहे हैं, जब हम रूपांतरण के कगार पर कमर कस के वहां पर खड़े हैं, तो यह रूपांतरण पूरी मनुष्य जाति का रूपांतरण है। हमारा आपका दायित्व तो विराट है। इसलिए हमें अपने हर कृत्य, हर शब्द, हर आशय, हर हरकत के प्रति सहज रूप से, कोशिश से नहीं, सहज रूप से प्रचंड जागरूकता लानी होगी। हम जिम्मेदार होते हैं ना, जब हम एक पतली सी सकरी सी मेड़ पर चलते हैं जिसके एक तरफ गहरी खाई है और दूसरी तरफ दलदल है, तो हम कैसे प्रचंड रूप से उस समय सजग हो जाते हैं, हमारा रोया रोया जाग उठता है। यह थोड़ी देर के लिए होता है, लेकिन जब पूरा जीवन ही दांव पर लग गया, जिस प्रश्न ने सारे प्रश्नों को समेट लिया और साथ ही साथ ऐसा विराट उत्तरदायित्व दिया है जिसमें पूरी पृथ्वी शामिल है, हर इंसान का दुख शामिल है, तो अब दुख हमारा निज नहीं रहा। अब अगर यूक्रेन में बच्चे जलाए जा रहे हैं, जिम्मेदारी हमारी है। स्त्रियों को जीवन भर के लिए घाव दिए जा रहे हैं, दायित्व हमारा है। जिंदा लोग गोलियों से भूने जा रहे हैं, हंसती मुस्कुराती पृथ्वी को तहस नहस कर दिया जा रहा है, दायित्व हमारा है। क्या यह दायित्व इस पृथ्वी पर हमारे आपके अलावा और कोई लेने वाला है? क्या यह दायित्व आप पुतिन को देने जा रहे हैं, इस देश या उस देश के किसी प्रधानमंत्री को देने जा रहे हैं, मंचासीन आचार्यों को देने जा रहे हैं, गुरुओं को देने जा रहे हैं, शास्त्रों को देने जा रहे हैं, विधियों को देने जा रहे हैं? या यह दायित्व प्रचंड रूप से अब हमारा है? जब यह प्रचंड रूप से दायित्व हमारा है, हमारी सारी हरकतें प्रचंड रूप से अवधान में है। जितने विराट हमारे प्रश्न होते हैं, उतनी विराट हमारी चेतना को अवसर मिलता है। जितने विराट हमारे प्रश्न होते हैं, उतनी विराट ऊर्जाएं प्रकट होनी शुरू होती हैं। ऐसी संभावनाओं के द्वार खुलते हैं। तो क्या हम आप साथ साथ चलते हुए, बिना
अपने बीच किसी गुरुडम को स्वीकार करते हुए स्वयं यह दायित्व तो देख रहे हैं कि इस पृथ्वी पे मनुष्य मात्र की जो मृत्यु होने जा रही है, जो वह कृत्रिमता के दलदल में जाने वाला है। मृत्यु होती फिर भी एक संभावना थी कि गाहे बगाहे जीवन प्रकट हो जाता, पर अगर यह कृत्रिमता की ओर चला गया जीवन तो कभी पता भी नहीं चलेगा। आने वाली संततियां रोबोट होंगी, जैविक रोबोट होंगी, जो कि मोरालेस हम अभी भी हैं, मोर ही हैं, लेस नहीं। बस लेस में इतनी संभावना है कि इस असंभव प्रश्न को जगह मिल जाए। इस लेस में इतनी अगर संभावना है तो फिर जो मोर जैविक यांत्रिकता का चारों तरफ तांडव फैल रहा है, दिन दूना रात दून चौगुना जो वह फल फूल रहा है, उसको जड़ से हम उखाड़ फेंक सकेंगे। तो सांझ की इस बैठक में बस इस निवेदन के साथ हम चाहेंगे कि संवाद हो। इसमें अगर कोई भी संशय है, कोई भी संदेह है, तो उसको यहीं पर स्पष्ट रूप से देखा जाए। और अगर संशय नहीं है, संदेह नहीं है, यह जगत का आपका है। यह जगत, इस जगत की जिम्मेदारी आपकी है। अब आपकी जिम्मेदारी सिर्फ अपने साथी, अपने परिवार की नहीं रही, पूरी मनुष्य जाति की जिम्मेदारी आपकी है। और साथ ही साथ इसको उबारने के लिए जो बड़ा सा बड़ा रसायन है, जो बड़ी सी बड़ी कला है, वह भी आपके हाथ में है, कहीं और नहीं, यहीं। बस असंभव प्रश्न उठाने और असंभव प्रश्न के साथ न डगमगाने की कला। अर्थात यदि इस मनुष्य चेतना में कोई ऐसी संभावना उदय होती है जो बनावटी नहीं है, कृत्रिम नहीं है, यांत्रिक नहीं है, जिस प्रश्न से इस सारी यांत्रिकता, बनावटीपन का अवसान होता है, यदि वह जगह लेती है, तो कहा जा सकता है कि यह प्रश्न युग प्रवर्तक प्रश्न है। यह प्रश्न पूरी मनुष्य जाति के लिए उबारक प्रश्न है। इतनी सी बात मुझे साझा करनी थी। अब हम चाहते हैं कि इसके साथ जो भी संवाद हो, वो सबके साथ जो भी प्रश्न हो, पटल पर रखे जाएं।